you. Chaudhary Munawar Salim. माननीय उप सभापति महोदय, मैं पासवान साहब का जो भंडारण निगम संशोधन विधेयक 2015 है और इसमें धारा 5(1) में जो संशोधन किया गया है, मैं इस पर बोलने खड़ा हुआ हूँ। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं अपने दल के नेता और अपने दल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बिल की मंशा, जैसा पासवान जी की तकरीर थी अभी बिल से पेश होने से पहले, अच्छी लगी, लेकिन बिल अधूरा है। कुछ मशवरे देना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ वेयर हाउस कॉरपोरेशन का और खेती का चोली दामन का साथ है और हिंदुस्तान में इस कॉरपोरेशन की आवश्यकता और इसको मजबूत बनाने की जो ज़रूरत है वो पिछले अनेक वर्षों से, आज़ादी के बाद से आज तक है। लेकिन सरकारों ने और वर्तमान विधेयक में भी पूरी तरह इसको सक्षम बनाने की कोई रणनीति और कोई नीति दिखाई नहीं दी। इसलिए मैं कुछ मशवरे देना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में 89% खेती के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनाज के संरक्षण के लिए कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है। कृषि से कई गुना ज्यादा सब्सिडी और उद्योगों को दी जाती है। मैं एक मिसालन बात कह रहा हूं, पिछले 5 सालों में 30 लाख करोड़ रुपए उद्योगों को सब्सिडी दी गई, जबकि खेती को सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी दी गई थी। और खेती का और भंडारण का बहुत सीधा रिश्ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, औसतन इस देश में 259 मिलियन टन अनाज हर वर्ष पैदा होता है, लेकिन सरकार के पास उसके संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसको रखने के लिए केवल 36.84 मिलियन टन भंडारण की व्यवस्था है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 200 मिलियन टन अनाज रखा कहाँ जाए, इस स्थिति को देखते हुए हर बार सड़ जाता है, जो इस साल भी सड़ा है एक रिपोर्ट के मुताबिक। और इस अनाज की कीमत 44,000 करोड़ रुपए होती है। एक मजबूत अखबार की ये रिपोर्ट है। सरकारी गोदामों की क्षमता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल 13 मिलियन टन है। केवल 13 मिलियन टन, 259 टन हम पैदा करते हैं, केवल 13 मिलियन टन सरकारी गोदामों की। इसके अलावा हम किराए से गोदाम लेते हैं, जिनमें 31 मिलियन टन हम अनाज सुरक्षित कर पाते हैं और 3 मिलियन टन अनाज हम बरसाती और चबूतरों पे छुपा के उसे सुरक्षित करते हैं। इसके बाद भी अभी 1 मिनट पहले हमारे नेता माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा, हमारे उत्तर प्रदेश में ये स्थिति देखने में आई, मध्य प्रदेश में आई और अनेक प्रदेशों में आई, अन्य प्रदेशों में भी आई होगी। लोग जो प्राइवेट गोडाउन्स बना लेते हैं, सरकार उन प्राइवेट गोडाउन्स को लेने में भी कंजूसी करती है। नाज सड़ जाता है, लेकिन वो गोदाम खड़े रहते हैं, खाली पड़े रहते हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। माननीय पासवान जी से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय एफसीआई का खुद का मानना है कि 2005 से 2013 के दौरान 1,94,502 मैट्रिक टन अनाज बर्बाद हुआ है। माननीय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार का ये, जैसा पासवान साहब ने कहा कि ये छोटा सा संशोधन है, इस पे बड़ा संशोधन लाइए। इस पे बड़े संशोधन की आवश्यकता है। हम जिस तरह गांव और शहर के बीच खाई पैदा कर रहे हैं, ये मुल्क के विकास के लिए खतरनाक है, विकसित भारत बनाने के लिए खतरनाक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2009 से 2013 के बीच बर्बाद होने वाली सब्जी, फल, अनाज की कीमत 2,06,000 करोड़ रुपए की है, जो भंडारण नहीं होने की स्थिति में बर्बाद हो गया। अब पिछले 5 सालों में
हमने पिछले 5 सालों में लगातार बहस करी यहाँ, वो बहस ये करी कि अनाज बचाना चाहिए, अनाज सड़ने से बचाना चाहिए, वेयर हाउस कॉरपोरेशन को ताकतवर बनाना चाहिए। लेकिन हमने इसमें बार बार, पिछली सरकार ने भी कहा कि हम इसमें बाहरी से पीपीपी चाहते हैं, मॉडल चाहते हैं। लेकिन मानिए इस संशोधन में सरकार अपने आप को एग्जिम करना चाहती है। ये खतरनाक बात है। अगर इस प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप इसे भी ले जा रहे हैं और अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो ये देश के लिए घातक होगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बर्बादी, पूरी कृषि के बजट के बराबर अनाज जो किसान पैदा करता है, किसान मौसम से लड़ता है। जाड़ा जब होता है तो सब बिस्तर में सोते हैं, मेरे देश का किसान खेत में पानी देता है। जब गर्मी होती है सब एसी में सोते हैं, मेरे देश का किसान लू और लपट में अपने मासूम बच्चों को लेकर खेती करता है, अनाज पैदा करता है। जब बरसात होती है तो सब शीशों के अंदर से बारिश देखते हैं, मेरे देश का किसान मच्छर और बारिश के अंदर, गोबर और कीचड़ के अंदर रह के फसल पैदा करता है। मैं कहना चाहता हूं भंडारण के इस बिल का ताल्लुक किसान से गहरा है। अगर हम उसके पैदा किए हुए अनाज को सुरक्षित भी नहीं कर पाएंगे तो ये उसके साथ भी ज्यादती है और देश के साथ भी ज्यादती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय पासवान जी से, इस पे छोटा नहीं बड़ा संशोधन लाइए और आप धारा 5(1) में अपने आप को एग्जिम्प्ट मत कीजिए, दूर मत कीजिए। आप और करीब जाइए, इसको सक्षम बनाइए, वेयर हाउस कॉरपोरेशन को सक्षम बनाइए, स्टेट्स में बनाइए, देश में बनाइए। लेकिन वो लोग जो सहयोग करना चाहते हैं, एक दौलतमंद के सुपुर्द मत कीजिए सब कुछ। आवाम का सहयोग लीजिए, जन सहयोग लीजिए और इस भंडारण की व्यवस्था को आप व्यवस्थित करिए। हम जानते हैं पासवान जी हमारे पुराने नेता रहे हैं, उनके मन में जरूर कसक होगी किसान की, और अगर किसान की कसक है तो वो भंडारण की व्यवस्था को एक बड़ा बिल लाके, एक बड़ा संशोधन लाके व्यवस्थित करें, ताकि ये 44,000 करोड़ रुपए का लगभग हर साल जो अनाज बर्बाद, 1,000 करोड़ रुपया किसान को मिलता है सिंचाई के लिए बजट में, और 44,000 करोड़ रुपया उसका पैदा की हुई फसल बर्बाद होती है हर साल। उसके साथ जुल्म देखिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल अधूरा है, इसको पूरा करके लाएं और जन सहयोग से इसको सुरक्षित करने की, अनाज को सुरक्षित करने की व्यवस्था करें। वो लोग जो प्राइवेट अपने गोडाउन्स बना के आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, एफसीआई को उसके अंदर एक नीति संगत फैसला लेने की बात करें और इंस्ट्रक्शन दें कि वो उन लोगों का सहयोग ले ताकि अनाज की हिफाजत हो सके। धन्यवाद, शुक्रिया।